दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़। अभी मैं सासाराम में हूं और सासाराम में हमारी मुलाकात हो रही है। वरिष्ठ जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं राजेश पाटीदार, और राजेश पाटीदार लगातार कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिनकी चर्चा ज़ोरों पर है। जैसे मान लेते हैं कि शिक्षा का अलग जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा में जागरूक करें। और दूसरी चीज़ है सड़क सुरक्षा के अवेयरनेस के लिए भी काम कर रहे हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आप जो इन सब चीज़ों का जो काम कर रहे हैं, आखिर क्या मन में आपके आया। धन्यवाद आपका एक बार फिर से मैं आपके चैनल में आने के लिए। मैं जो आप सवाल पूछे हैं एजुकेशन और ट्रैफिक के बारे में, तो मैं बताना चाहूँगा कि एजुकेशन जो है हमारे यहाँ बिहार में बहुत बढ़िया गवर्नमेंट स्कूल में मिल रहा है, लेकिन उसके अलावा जो हम लोग का बेसिक एजुकेशन है बच्चों का, जो प्राइमरी से चालू होता है वहाँ पे हिंदी माध्यम है। तो जब बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद में जब प्रोफेशनल लाइन में जाते हैं, तो अक्सर उन लोगों को माध्यम के चलते काफ़ी दिक्कत होता है, कई बार छोड़ भी देते हैं। जैसे कि जहाँ पे हायर एजुकेशन में जाते हैं तो उन लोग को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो मैं यही चाहूँगा, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जब बेसिक एजुकेशन जब चालू होता है बच्चों का क्लास 1 से, तो अंग्रेजी का एक सब्जेक्ट उसी समय से चालू करें, ना कि छठवीं क्लास से। प्राइवेट स्कूल में आप देखिए कि वहाँ के बच्चे जो हैं शुरू से ही अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते हैं, तो उन लोगों को बाहर में पढ़ने के लिए दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर वही बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो अगर उनमें भी रहे शुरू से अंग्रेजी माध्यम रहे एक सब्जेक्ट कम से कम, तो उनको आगे चल के दिक्कत नहीं होगा। और जहाँ तक ट्रैफिक की बात है, तो आए दिन आप देखिएगा कि हमारे कितने सारे यंग लड़के एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, खास करके बाइक से। तो माँ बाप क्या करते हैं कि उनको जो है अपने घर पे बाइक खरीद लेते हैं और बच्चे उनसे छुप कर बाइक उठाते हैं और रोड पे चले जाते हैं। तो अगर उन बच्चों को हम लोग शुरू से ही ज्ञान दें, ड्राइविंग लाइसेंस मिले या नहीं मिले, उसके पहले ही उनको अगर ज्ञान दें हम कि भाई आपको रोड पे किस तरह से चलना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, तो अननोइंगली आप बहुत लोगों को बचा पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा दर्दनाक हादसा हो जाता है, और दर्दनाक हादसा होता है तो जैसे इलाके के लोग भी एकदम मरमाहत हो जाते हैं, अजीबोगरीब स्थिति हो जाती है। तो उसमें मतलब उन लोग की स्पीड वगैरह पर भी कुछ समझ नहीं। जी, जो स्पीड होता है, इसके अलावा जो आप पढ़ते हैं, किताब में पढ़ते हैं कि भाई इस तरह से बाएं तरफ से चलना चाहिए, स्पीड इतना मेंटेन करना चाहिए, चौक चौराहे पे स्लो करना चाहिए, अगर गाड़ी है लेफ़्ट में तो वहाँ पे धीरे से पास करना चाहिए। ये किताबी नॉलेज के अलावा भी बहुत सारा नॉलेज है जो कि आपको पता होना चाहिए कि स्पीड, अगर सामने वाली गाड़ी का दूरी कितना है, अगर एक स्पीड पे चल रहे हैं तो सामने वाले की दूरी कितनी है, उसके हिसाब से आपको कितना स्पीड मेंटेन करना चाहिए। ये सब चीज़ आपको जो है अपने बड़ों से ही ज्ञान मिल सकता है। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछिए, जो ट्रैफिक के बारे में बढ़िया से जानते हैं उनसे पूछिए, वो बताएंगे आपको कि किस तरह से चलना चाहिए। देखिए, राजेश पाटीदार जी थे, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, बाइक चलाते हैं या 4 व्हीलर चलाते हैं, तो उनको जो है दाएं बाएं का ख्याल होना चाहिए, और उसके लिए ये लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मैं इनामुल्लाह खान। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।